यादवों के कुलगुरु अगर अहीरों के लड़के का नामकरण कराने जाएंगे तो संदेह तो होगा, संदेह तो होगा कि वो यशोदा का ही पुत्र है या देवकी का पुत्र है। इसीलिए बहुत छुपते छुपाते गए और गौशाला में नामकरण की तैयारी करी। ये कथा हमको सीख देती है कि जिंदगी में जब उत्सव हो तो उस उत्सव को दिखावा करने की बजाय पुण्य करने में ज्यादा महत्व दो। अब ये कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा तो ऐसे ही गौ माता चंद्र गुण प्रबल होता है, तो बहुत सारे लोग ग्रहण में नहीं जानते, चंद्र ग्रहण में भी राहु का दान करने लग जाएंगे। चंद्र ग्रहण में राहु का दान नहीं होता। चंद्र ग्रहण में अगर उल्टे सीधे दान करने की बजाय गौ माता की सेवा करो तो तुम्हारा कितना पुण्य बढ़ेगा। ऐसे जिंदगी में कोई अवसर आए, जन्मदिन का अवसर आए, विवाह की वर्षगांठ का अवसर आए, तो फूहड़पने का तमाशा करने की बजाय लाखों लाखों रुपया बर्बाद करने की बजाय सत्संग करो, कीर्तन करो, कथा करवाओ, गौ माता की सेवा करो, किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथाश्रम में चले जाओ, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, औषधि का दान करो, प्रेम बांटो, समय बांटो अपना, वस्त्र दो, बालकों को खिलौने दो, गौ माता की सेवा करो। यही सबसे बड़ा उत्सव है। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा। नंद जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। जब गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी के आने पर नंद जी ने पूरे नंद भवन में गाजे बाजे नहीं बल्कि गौशाला में गौ माता के समूह के मध्य अपने लालन के नामकरण की तैयारी करी। इनके कुलगुरु सांडिल्य मुनि हैं। सांडिल्य मुनि की इच्छा से, सांडिल्य मुनि की तैयारी से ही यहाँ सब कुछ हो रहा है। भैया, कभी आचार्य और आचार्य में मतभेद नहीं होना चाहिए। आज जो समाचार चैनलों में, यूट्यूब में ये जो भरा पड़ा है ना कि इन महाराज जी ने इन महाराज जी के लिए कुछ कह दिया, कि उन महाराज जी ने उन महाराज जी के लिए कुछ कह दिया, कि अब इन दोनों ने एक दूसरे के लिए ऐसा कहा तो तीसरे से पूछेंगे तुम्हारी क्या राय है, कि फलाने महाराज जी ने उन महाराज जी को ऐसा कह दिया, तुम क्या कहते हो इसमें बीच में। ये एक जेहाद है, ये एक षड्यंत्र है, भारत के महात्माओं को बिड़ाने का षड्यंत्र, आचार्य को बिड़ाने का षड्यंत्र। इस पंचायती में मत पड़ो, भूल के भी नहीं। काऊ की निंदा, काऊ की भलाई कतई मत करियो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो भी गुरुजी हैं और तुम्हारे लिए वो भी गुरुजी हैं। गोपियों ने अथाह प्रेम भगवान कृष्ण से किया है। धीरे धीरे लालन बड़े होने लगे हैं और अब कोई कोई गोपी के घर माखन चुराने के लिए जाएंगे, कोई कोई गोपी के घर उनके घर का भोग लगाएंगे। लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण ने यमुना जी के किनारे वो एक छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। और ऊपर से कह रहे हैं ना हम भक्षी तवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनी यदि यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमी मुखम। मैंने माटी नहीं खाई तो मेरे मोहड़े में देख ले। ग्वाल बाल बोले वारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, हमारे सामने माटी खाई और कह रहे हो कि मैंने माटी नहीं खाई।
और सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ये तो लीला है प्रभु की। इस लीला में ठाकुर जी ने ऐसा खेल किया कि मैया यशोदा लाला के मुख को फड़वा कर देखने लगी, और जैसे ही मैया ने लाला के मुख में देखा तो संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये लीला कभी भगवान हमारे साथ भी करें।